राम जी बड़े भय और दशरथ जी के मन में राम जी के बड़े होते ही विवाह की चिंता हुई और विवाह के बारे में सोच ही रहे थे। तब तक खबर मिली क्या विश्वामित्र जी के मन में आया बिना राम जी के निशाचरों का नाश होने वाला नहीं है। क्या किया जाए, चलो राम जी को मांगने चलते हैं। किसके यहाँ? दशरथ जी के घर। तुरंत विश्वामित्र जी अयोध्या आए और अयोध्या में खबर दी, जाओ दशरथ को खबर करो हम विश्वामित्र आ गए। राजा ने खबर सुनी, तुरंत दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। महाराज आपकी जय हो, चरणों को पखारा। आज हम धन्य हो गए, आप हमारे घर पधार गए। नाना प्रकार का भोजन श्री विश्वामित्र जी महाराज को कराया। क्या बात है महाराज, सब ठीक तो है? आप हमारे घर क्यों आए? हम कोई आज्ञा दे देते, हम दर्शन करने चले आते। हम भले ही राजा हैं पर आपके चरणों के दास हैं। गुरुदेव को घर पर आने की क्या जरूरत? आप हमें आज्ञा करते, हम आशीर्वाद लेने आ जाते। क्या बात है? तब राजा से महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, हे दशरथ जी, हमको राक्षस बड़ा सताते हैं, अनुष्ठान नहीं करने देते, विघ्न डालते हैं, हमारे हवन कुंड में हड्डियां डाल देते। तो राजा दशरथ जी बोले, महाराज बताओ क्या करें, सेना भेज दें, हम चले? नहीं नहीं नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, सेना की भी जरूरत नहीं। तो क्या करें? दो भाई हमको चाहिए, राम चाहिए, एक और दे दो, कोई भरत दे दो, शत्रुघ्न दे दो, लक्ष्मण दे दो, चलेंगे, लेकिन दो चाहिए। किस लिए? रक्षा के लिए। इतना जैसे ही दशरथ जी ने सुना, राजा दशरथ जी बेहोश हो गए। कई मिनट बाद बेहोशी खुली, पानी आनी डाला गया। क्या बात है महाराज, चौथेपन में तो पाया है, आप मांगे लिए जा रहे हैं। महाराज हमसे आप और कुछ ले लो। राम में दो अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? रा और मां, राम, दो अक्षर हैं। और राजा दशरथ जी ने दो अक्षर की बहुत सी चीजें बताई विश्वामित्र जी को। महाराज एक काम करो, मांगो भूमि, दो अक्षर, धेनु, दो अक्षर, धन, दो अक्षर, कोसा, दो अक्षर। महाराज प्राण भी दो अक्षर के हैं। तुम धेनु मांग लो, भूमि मांग लो, धन मांग लो, कोष मांग लो, यहां तक कि हमारे प्राण मांग लो, पर राम देते नहीं बनत गोसाई। राम देते हुए नहीं बन रहा। हम सब कुछ दे सकते, राम नहीं दे सकते। आंखों से आंसू बहाने लगे। आहा, सभी बेटा हमें प्राणों से प्रिय है, लेकिन राम हम नहीं दे सकते, मर जाएंगे, राम नहीं देंगे। यहाँ पर कई कथाकार कहते हैं कि दशरथ जी ने महात्मा की बात क्यों नहीं मानी, ये तो महात्मा प्रेमी है, संतों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, दे देना चाहिए। इसके पीछे एक कारण है। क्या? देवासुर संग्राम में जब दशरथ जी गए थे तो बेहोश हो गए थे। उसी समय जटायु जी ने अपने पंखों से हवा करके दशरथ जी को जगाया, प्राण बच गए दशरथ जी के। और जब प्राण बचे तो दशरथ जी जटायु जी से बोले, मांग लो हमसे, क्या चाहते हो? जटायु जी बोले, अब हमें क्या चाहिए, हम तो पक्षी हैं। नहीं नहीं, मांगो मांगो, तुमने हमारे प्राण बचाए, मांगो। तो श्री जटायु जी थे ज्योतिषी, और जटायु जी ने दशरथ जी की तरफ देखकर पढ़ा, इनके भाग्य में 4 संतानें हैं, और जो बड़ा बेटा होगा वो कोई और नहीं, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ही इनके घर पर बेटा बनकर के आएगा। तो श्री जटायु जी ने कहा मुस्कुराते हुए, दशरथ जी अगर देना हो तो तुम्हारे कोई संतान नहीं है, लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारे 4 संतानें होंगी, लेकिन अगर तुम्हें देना ही है तो बड़े बेटे पर हमारा अधिकार हो, यह वचन हमको चाहिए। दशरथ जी ने सोचा हमारे संतान तो है नहीं है, महाराज हमने दिया। वही बात आज दशरथ जी को ध्यान आ गई कि हमने बड़े बेटे पर अधिकार तो जटायु जी को दे दिया था, अब उनसे बिना पूछे हम कैसे दे दें? अब वशिष्ठ जी ने सोचा मामला गड़बड़ है, कहीं बाबा नाराज ना हो जाए, मामला उल्टा हो जाए, क्या किया जाए? वशिष्ठ जी ने कान में समझाया दशरथ जी को, राजा आप कह रहे थे बच्चों की शादी हो जाए, दे दो इन्हें जोड़ा से, ये जाएंगे 2 आएंगे 4। बोले मतलब? अरे बोले दे दो दे दो दे दो, मुनि महात्मा है, चलते फिरते रहते हैं, चलते फिरते महात्मा है, विवाह हो जाएगा। तो राजा दशरथ जी बोले, महाराज क्या हमारे लड़कों की शादी नहीं होगी? हम राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, हमारे लड़कों के लिए क्या बहुएं नहीं मिलेंगी? तो मुस्कुराते हुए वशिष्ठ जी बोले, कहीं अगर किसी को पता लग गया आपकी श्रवण कुमार वाली घटना, गड़बड़ हो जाएगा, विवाह टूट जाएगा, दुश्मन पीछे बहुत लगे हैं, इसलिए एक काम करो, क्या आप इनको राम को दे दो, चिंता मत करो, हम वचन देते हैं ये जाएंगे अकेले, बहुओं के साथ वापस आएंगे। अच्छा अब विचार किया, राम जी के साथ किसको दिया जाए? बोले राम जी के साथ लक्ष्मण जी को दिया जाए। विश्वामित्र जी लेकर जाने लगे,
मानो विश्वामित्र जी ने महानिधि पाली हो। श्याम गौर श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के चल पड़े। आगे जैसे ही वन में ले जाने लगे, उसी समय एक आश्रम, एक वन दिखाई पड़ा। वन में एक भयंकर राक्षसनी मिल गई। उसी समय ताड़का नाम की राक्षसनी भगवान के ऊपर क्रोध करती हुई आ गई, खाने के लिए दौड़ी। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले, राम घबराना नहीं और स्त्री समझकर छोड़ मत देना, ये बड़ी पापनी है, इसने इस वन को उजाड़ दिया, इसलिए कृपा करके इस राक्षसनी का वध कर दो। राम जी बोले, गुरुजी आज्ञा है? बोले आज्ञा है। राम जी ने एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया और जैसे ही बाण लगा सोई हो गई राम नाम